थांबणार माझी गाडी. बाहेर निघा. Hi, hello, and welcome to my YouTube channel Moments of Route, where I like to share my moments of the route. सैटरडे को राजमाची का प्लान बनाकर मैं निकल पड़ा अपनी एक्सपल्स पे. मैं राजमाची पहली बार जा रहा था और अकेले जा रहा था, इसलिए मुझे उस रूट का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था. बस इतना पता था कि लोनावला से 15 किलोमीटर का ऑफ रोड मिलने वाला है और यही ऑफ रोड एडवेंचर करने के लिए मैं वहाँ जा रहा था. मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये ऑफ रोड राइड करने वाला हूँ और फिर बाद में ट्रैक भी करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे शाम तक वापस भी आना था, इसीलिए मैं सुबह जल्दी निकल गया. यहाँ से लेफ़्ट में है पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और सीधे जाएंगे तो ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए. भाई, मिड ऑफ जुलाई चल रहा है और महाराष्ट्र में मानसून की वजह से हर जगह हरियाली है. ये हल्की हल्की बूंदाबांदी और हरियाली को एंजॉय करते करते मैं आगे बढ़ता गया. पुणे से लोनावला जाते समय एक टर्निंग आता है जो कि वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शंस है. एक तरफ पूरे प्लेन्स है और लेफ़्ट साइड में छोटे छोटे से माउंटेन्स है. क्या बताऊँ, सिर्फ मानसून में ही ऐसी सीनरी एंजॉय करने का मौका मिलता है. लगभग 1.5 घंटे की राइड के बाद मैं पहुंच गया लोनावला. लोनावला के आसपास घूमने लायक बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जिसके वजह से वीकेंड्स पे लोनावला काफ़ी क्राउडेड हो जाता है. क्योंकि मुझे रूट पता नहीं था, इसलिए मैंने गाड़ी साइड में ले ली और मैप लगा लिया. बस अभी मेरा एक ही कंसर्न था कि बारिश ना हो, क्योंकि मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है. उस दिन सुबह भी लोनावला में ट्रैफिक थी. एक्सपल्स होने का बेनिफिट यह है कि आप ट्रैफिक में से भी जल्दी निकल सकते हो. अगर आप पुणे से राजमाची जा रहे हैं तो यहाँ पे एक रेनबो चिक्की फैक्ट्री करके है मेरे लेफ़्ट साइड में. उसके एग्जैक्ट अपोजिट एक राइट वाला यू टर्न आता है, तो वहाँ से राजमाची जाने का रास्ता है. अब यहाँ से आगे कुने विलेज लगेगा और कुने विलेज ख़त्म होते ही राजमाची का ऑफ रोड ट्रेल स्टार्ट हो जाता है. ये ऑफ रोड ट्रेल एडवेंचर और एक से एक व्यूज़ से भरा हुआ है. अब यहाँ से आगे मुझे गूगल मैप की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने मैप बंद कर दिया. एक तरफ बादलों से ढके हुए ये पहाड़ और दूसरी तरफ हरियाली से भरी हुई ये धरती. हम जैसे नेचर लवर्स को और क्या चाहिए.
यहाँ पे लोग स्कूटी से भी आते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपके पास एडवेंचर बाइक ही होनी चाहिए। कई सारे लोग तो इस रूट पे पैदल भी जाते हैं और फिर आगे राजमाची का ट्रैक भी करते हैं। बारिश के मौसम में ये रूट पे आपको कई सारी वाटर क्रॉसिंग्स भी मिलेगी। एडवेंचर की तो ये बस शुरुआत थी। आगे जाके और भी थोड़ा मुश्किल पार्ट्स आने वाले थे। ट्रेल के शुरुआत में थोड़ा सा टारमैक का रोड बना हुआ है और इस टारमैक के रूट पे चलाने का अपना अलग ही मज़ा है। ऐसे रोड पे एडवेंचर बाइक्स और 4x4 कार्स में मज़ा आता है। टारमैक रोड ख़त्म होते ही और थोड़ा दूर जाने के बाद एक बहुत ही सीनिक व्यू दिखता है। ये नज़ारा वाकई में बहुत खूबसूरत था। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो रोड की कंडीशन देख लो, पूरा कच्चा रास्ता है। ऐसे रोड पे गाड़ी कोई भी हो, बस संभाल के चलाना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बाइक के लिए 50 रुपीज़ की एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है, जिसकी आपको रिसीट भी मिलती है। काताधार वाटरफॉल्स का ट्रैक भी यहीं से स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ पे एक फेमस स्पॉट है। आगे और भी अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं, सो वीडियो में बने रहिए। राजमाची का ऑफ रोड ट्रेल मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा था और वो भी मानसून में, इसलिए मैं कुछ कुछ जगह पे स्ट्रगल कर रहा था, स्पेशली चढ़ान पे। एक से एक नज़ारे आपको इस ट्रेल पे देखने मिलेंगे। ये ट्रेल जगह जगह खूबसूरती से भरा पड़ा है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक चेक पोस्ट है, जहाँ पे आपको जो रिसीट मिलता है वो चेक होता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। इस ब्यूटीफुल से नज़ारे को देखने के बाद मुझे रुकने का मन करा था और थोड़ी भूख भी लगी थी, इसलिए मैंने गाड़ी साइड में लेकर इस स्टॉल पे चाय और मैगी ऑर्डर की। जब तक मेरा खाना आता है तब तक मैंने सोचा कि चलो ये व्यूज़ ही एंजॉय कर लूँ। आई होप आपको भी ये नज़ारे पसंद आएंगे। इस जगह की अलग ही वाइब है। ये जो बहता हुआ पानी आप देख रहे हो, यही आगे जाके काताधार वाटरफॉल बनता है। ये वाटरफॉल भी काफ़ी सीनिक था। मेरी मैगी और चाय आ गई थी और भाई क्या बताऊँ, उसे खाकर मज़ा ही आ गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद इस लोकेशन से जाने का टाइम आ गया था।
राजमाची फोर्ट जो है वो इस लोकेशन से अपोजिट में है, और जो ट्रेल है वो पूरा घूम के जाता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे कीचड़, स्लश और वाटर क्रॉसिंग्स मिलते गए। यहाँ पर मैं गाड़ी थोड़ी संभाल के चला रहा था क्योंकि रोड पे चढ़ान थी और एक दो जगह पे यू बेंड्स भी थे। गाड़ी फिसलने के चांसेस थे, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद दो रास्ते हैं। राइट वाला जाता है उदेवाड़ी गांव में और लेफ़्ट वाला जाता है राजमाची। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे थार वाला फंस गया है या उसने जानबूझ के गाड़ी उस तरफ डाली है, क्योंकि आगे रास्ता ऐसा खोद के रखा था कि सिर्फ टू व्हीलर्स आगे बढ़ पाएंगी, फोर व्हीलर्स नहीं जा पाएंगी। मेरी गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए उसे पावर बैंक की मदद से चार्जिंग करने के लिए रख दिया और मेरे पास जो सेकंड बैटरी है उसे गोप्रो में डाल दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया रास्ता और भी चैलेंजिंग होता गया। रास्ते पे कीचड़ था और आजू बाजू डेंस फॉरेस्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि इधर ना ही रुके तो बेटर होगा। मुझे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में रास्ता जाते हुए दिखा और वहाँ पे था एक और खूबसूरत व्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेल का वो पार्ट है जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। अब यहाँ से चढ़ान जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी। एक्सपल्स का सबसे बेस्ट पार्ट है उसका सस्पेंशन, और ये ट्रेल पे वो अच्छी तरह से टेस्ट हो रहा था और परफॉर्म भी कर रहा था। शायद कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चढ़ान बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे ऑलरेडी दो गाड़ियाँ जो है वो रुकी हुई थी। शायद वो स्ट्रगल कर रही थी आगे जाने के लिए। मैंने उनको ओवरटेक करने का डिसाइड किया। मैडम तुम उतरूंगा? यहाँ पे एक्चुअली रुकना नहीं चाहिए था, बट क्या करें, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। मेरा मोमेंटम ब्रेक हो गया और मैं भी यहाँ पे फंस गया। ये चढ़ान मेरे लिए मुश्किल थी। मेरी गाड़ी फंस गई थी और टायर भी जगह पे घूमने लगा था। इसलिए मैंने गाड़ी से उतर के गाड़ी को हाफ क्लच पे धक्का दिया और आगे बढ़ाया। कैसे तैसे गाड़ी ऊपर चढ़ तो रही थी और मेरे आगे जो लोग थे वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। अब जब तक वो आगे नहीं जाते तब तक मैं भी आगे नहीं जा सकता था। एक्चुअली यहाँ मुझे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था और उन दोनों में से किसी एक को आगे जाने देना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों गाड़ियों के बीच में से मेरी गाड़ी निकल जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ और मैं भी वहाँ पे फंस गया। अब यहाँ पे हम तीनों की गाड़ियाँ फंस चुकी थी। हो ना। मालूम का
मेरे लेफ़्ट साइड में जो भाई है उनकी गाड़ी मेरे गाड़ी को टच हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे गाड़ी का बैलेंस चला गया। ठीक आहे, आपल्या दोघांची अडकली. ये मेरे लिए किसी परीक्षा की घड़ी से कम नहीं था। मेरा बैलेंस और भी बिगड़ता गया। पडणार माझी गाडी. सोडू. फाइनली मैंने गिव अप करने का सोचा कि एक बार गाड़ी गिरा देते हैं और फिर बाद में उसको ठीक से उठाएंगे, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने गाड़ी छोड़ दी और जैसे ही मैंने अपना पैर उठाया, गाड़ी के टैंक को एक स्क्रैच गिर गया। ये स्क्रैच टैंक पे था, लेकिन ये स्क्रैच मेरे दिल पे लगा है। पीछे से आने वाले एक बंदे की हेल्प से मैंने गाड़ी उठा तो ली, बट अभी एक चैलेंज था कि यहाँ से निकलना है। एक मिनट पकडून ठेवता का, मी तिकडनं येतो. मैं उधर से आता. ब्रेक. हमारी वजह से पीछे और भी बाइकर्स रुके थे। येताना अवघड होईल अजून. मुझे अभिजीत भाई ने गाड़ी ढकलने में हेल्प की और मेरी गाड़ी चढ़ान पे से निकल गई। मैं अभिजीत भाई और आशीष भाई के बारे में आगे बताता हूँ, जिनकी गाड़ी मेरे साथ फंस गई थी। गाड़ी साइड में लगाकर मैं बाकियों की मदद करने चला गया। इस पैच में काफ़ी सारी गाड़ियाँ स्ट्रगल कर रही थी। मला वाटतं इकडनं घेऊन बघायची का. हे थोडस इकडनं घालू इकडनं जा. तुझ्या मी ढकलतो. सही में अगर ये लोग ना होते तो मैं शायद अकेला फंस सकता था, पर ये लोग थे इसलिए मैं गाड़ी निकाल पाया और मैं भी इनकी हेल्प कर पाया। मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों के साथ साथ रहते हैं, इनको मेरे हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है और मुझे भी इनके हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए अननोन ट्रेल्स पे सोलो नहीं जाना चाहिए। कहीं अकेले फंस गए तो आपको हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं होगा। आजू बाजू के खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करते करते मैं आगे बढ़ता गया। रास्ते में बारिश, कीचड़, स्लश, पता नहीं क्यों ये सब एडवेंचरस लगने लगा था। ये ऑफ रोड ट्रेल वैसे तो 12-13 किलोमीटर की है, बट मॉनसून में बिगनर्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मेरा टारगेट था कि ये ऑफ रोड ट्रेल जल्दी से जल्दी ख़त्म करूं और फिर बाद में मुझे राजमाची का ट्रैक भी करना था। यहाँ पे एक से एक लोकेशन थे, इसलिए मैं बीच बीच में फ़ोटोज़ लेने के लिए रुक गया था। अभी मैं अभिजीत भाई और आशीष भाई के बारे में बताना चाहूँगा। दोनों सगे भाई हैं। ये लोग कोल्हापुर से हैं। अभिजीत भाई पुणे में जॉब करते हैं और आशीष भाई मुंबई में जॉब करते हैं। इन लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन एक्चुअली राजमाची के ट्रैक पे हुआ था। मेरे आगे आशीष भाई थे और मैं उनको गाइड कर रहा था। स्लोली स्लोली जाऊ द्या. फर्स्ट गिअरवर क्लच नका दाबू. ये ऑफ रोड राइड करके मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत एडवेंचरस फील हो रहा था। यहाँ पे हम पहुँच गए थे एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट पे,
वो क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो उस दिन मेरे बाइक की हालत कुछ ऐसी थी। यह है कातरधार वाटरफॉल व्यू पॉइंट। यहाँ से जो कातरधार वाटरफॉल है वो दिखता है और बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। बहुत सारे लोग जो राजमाची आते हैं वो ये वाटरफॉल का ट्रैक भी करते हैं। मैंने आशीष भाई से ट्राइपॉड बोरो करके ये टाइम लैप्स शूट किया था। एक्चुअली मैं मेरा ट्राइपॉड लाना भूल गया था। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, इसलिए जो ट्रैकिंग का पार्ट है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मोमेंट्स ऑफ रूट फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो।